नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में झारखंड पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा हुई थी 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को, उसकी उत्तर कुंजी आ गई है। और आज के इस वीडियो में 24 अगस्त का जो पेपर है उसमें जितने भी प्रश्न पर आपत्ति बन रही है उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में रखे हैं। आपका अगर स्कोर जो भी हो रहा है 110, 115, 120, उसके बाद जो आपको लगे इन प्रश्नों पर आपत्ति होनी चाहिए तो आप अवश्य कराएं, क्योंकि मेरिट में 1-2 नंबर बहुत मायने रखता है। जो आपत्ति योग्य पहला प्रश्न है उसमें है, जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में रची गईं? तो विकल्प में दिया गया है अपभ्रंश, संस्कृत, पाली और प्राकृत। जो जैन धर्म संबंधी रचनाएं हैं किस भाषा में रची गई हैं? तो यह अपभ्रंश में भी रची गई हैं, संस्कृत में भी रची गई हैं, प्राकृत में भी रची गई है, पाली में नहीं रची गई हैं। तो अगर प्रश्न में ये पूछा जाता जैन धर्म संबंधी रचनाएं किस भाषा में नहीं रची गई हैं, तो इसका उत्तर पाली होता, जबकि इसका उत्तर अपभ्रंश दिया गया है। इस पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसका उत्तर जो है अपभ्रंश दिया गया है। जैन धर्म संबंधी जो रचनाएं रची गई हैं वह अपभ्रंश, संस्कृत और प्राकृत तीनों भाषाओं में रची गई हैं। यह तो पहला प्रश्न हुआ। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है आपत्ति योग्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो इसमें जो 12 ग्रंथ हैं, किन ग्रंथ का मूल रूप जो सुरक्षित नहीं है, उसमें ये विकल्प में दिया गया है। आयोग ने माना है परमाल रासो और पृथ्वीराज रासो को। यह जो 2 ग्रंथ हैं यह मूल रूप से सुरक्षित नहीं है, ये आयोग माना है। अगर 12 ग्रंथों शुक्ल जी द्वारा जो 12 ग्रंथ लिए गए हैं उन 12 ग्रंथों में परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, विजयपाल रासो, कुमान रासो, हमीर रासो, जयचंद्र प्रकाश, कीर्तलता, यह सभी शामिल हैं। यह सभी शामिल हैं। मेरे हिसाब से इसका जो उत्तर होगा, इसका जो सही उत्तर है यह इस विकल्प में है ही नहीं। इस विकल्प में इसका उत्तर है ही नहीं। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको लगे तो आप इस पर आपत्ति कीजिएगा। अगला जो है, पहाड़ी में कितनी बोलियां आती हैं? पहाड़ी हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? तो पहाड़ी हिंदी में 2 बोलियां आती हैं, एक कुमायूनी और दूसरा गढ़वाली, और आयोग ने माना है 3। विकल्प सी, आयोग ने 3 माना है। इसमें जो है 2 बोलियां मुख्य रूप से आती हैं, एक गढ़वाली, एक कुमायूनी। बाकी आप बताइए कितनी बोलियां आती हैं। उसके बाद अगला जो प्रश्न है आपत्ति योग्य, मैला आंचल नाटक में, मैला आंचल नाटक में, पहली बात ये नाटक नहीं है। मैला आंचल नाटक में कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? तो इसका सही उत्तर जो आयोग माना है वह समाजवादी पार्टी का माना है। आयोग ने जो सही उत्तर माना है समाजवादी पार्टी का माना है, जबकि समाजवादी पार्टी जो है अभी हाल ही में बनी है, यह उत्तर प्रदेश की पार्टी है। तो इसका जो उत्तर सही उत्तर होना चाहिए यह कांग्रेस होगा। कालीचरण किस पार्टी का सदस्य था? तो ये कांग्रेस पार्टी का। पहले कालीचरण जो है कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ था, उसके बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी से ये निकाला जाता है। इसका उत्तर कांग्रेस होना चाहिए। समाजवादी पार्टी है इसका गलत उत्तर है। उसके बाद जो आपत्ति योग्य है, कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा है? कामायनी का प्रमुख छंद कौन सा है? तो इसमें नाटक छंद दिया गया है। नाटक छंद नहीं है बल्कि तांटक छंद है। कामायनी का जो प्रमुख छंद है यह तांटक होगा, बल्कि विकल्प में यह नहीं है, विकल्प में दिया गया है नाटक। इस पर भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार कौन सा ग्रंथ है? तो इसका उत्तर महाभारत होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के कथानक का जो मूल आधार ग्रंथ है वह महाभारत है, बल्कि आयोग ने श्रीमद् भागवत गीता को माना है। आयोग ने कुरुक्षेत्र के कथानक का मूल आधार श्रीमद् भागवत गीता को माना है। अगला जो प्रश्न है, संताली भाषा का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है?
संथाली भाषा का विस्तार निम्नलिखित में से किसमें नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश होगा, जबकि आयोग ने बंगाल को माना है। आयोग ने बंगाल को माना है। संथाली भाषा का जो विस्तार है यह बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। और अगर जो है विदेशों की बात की जाए तो विदेशों में ये बांग्लादेश में भी इसका विस्तार हुआ है संथाली भाषा का, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, जबकि आयोग ने सही उत्तर बंगाल को माना है। यह थे कुल लगभग 5 प्रश्न, 5 से 6 प्रश्न हैं जो आपत्ति योग्य हैं। और इसकी जो तिथि है आपत्ति करने की, यह 26 सितंबर तक है। आप जो है इसका ठोस प्रमाण लेकर के जो 26 तारीख तक आपत्ति दर्ज कराने की तिथि है, उससे पहले आप दर्ज करा दीजिए। 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर बहुत मायने रखते हैं मेरिट में, इसलिए आप चूकिएगा मत और आपत्ति ज़रूर से ज़रूर दर्ज कराएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए तथ्यों और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।